हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में जानकारी दूँगी। जैसे कि हमें पता है ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। तो उसमें वो भी एक रहेगा। फिर प्लस आपको मैं वुमेन का अपने सोसाइटी में क्या स्टेटस हुआ करता था उस टाइम पे, तो वो सब मैं आपको एनिसेंट इंडिया में उनका क्या स्टेटस होता था, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, जो उसके कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो पहले आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। इंडियन सोसाइटी जो है ना, वो मल्टी फेसेटेड टू एन एक्सटेंट, जो इंडियन सोसाइटी है ना, मल्टी फेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे जाति के लोग रहते हैं। तो इसके लिए से हम बोल सकते हैं कि मल्टी फेसेटेड टू द एक्सटेंट विच is perhaps unknown in any other of the world great civilization। तो वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशंस है, जैसे हम पढ़ सकते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन है, अरब सिविलाइजेशंस है, फिर आपका ये हड़प्पा सिविलाइजेशंस है, ये 4-5 ऐसे सिविलाइजेशंस है। ये 3-4 मैंने बोले, मैंने आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा ये है, ग्रेट है वो वर्ल्ड में, क्योंकि वैसा आपको ना ही अरब में मिलेगा, ना ही इजिप्ट सिविलाइजेशंस में मिलेगा। उनका सिविलाइजेशन वहाँ के लिए वो ग्रेट है, वहाँ के लिए वो ग्रेट है, लेकिन ये ज़्यादा ही अभी इतने सारे सिविलाइजेशंस में आप इसको ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। तो virtually no civilization made about Indian society is valid for all of the nation's curious groups, comprehending the complexities of Indian social structure has challenged the scholars and other observers over many decades। तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे कि यहाँ पे ऐसा जो हड़प्पा सिविलाइजेशंस है या कुछ भी हो एनिसेंट से रिलेटेड, उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी भी एकदम बारीकी से। तो फिर आगे हम चलते हैं। द एथनिक एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस। तो अपना जो एथनिक का जो अपने कपड़े पहनने का जो है, प्लस अपना लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, उसमें भी हमें डाइवर्सिटी मिलता है कि अगर हम ईस्ट में जाएंगे, कलकत्ता साइड, तो उनका साड़ी पहनते, बट उनका साड़ी पहनने का तरीका अलग है। फिर हम अगर साउथ में जाते हैं तो उनका बोलने का तरीका अलग होता है, साड़ी पहनने का तरीका साड़ी होता है बट तरीका अलग होता है। तो उनका भाषा अलग होते हैं। फर्स्ट में आएंगे तो अपना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, यहाँ पे भाषा, साड़ी सब अलग ही है। ओके, फिर हम आते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में पंजाबी ड्रेस वगैरह पहनते हैं, पंजाबी, जम्मू कश्मीर में भी वही है, बट उनका जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है फ्रेंड्स, वो अलग होता है ना। तो यूपी साइड में भी, यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ पे भी साड़ी पहनते हैं, बट वो अलग तरीका का, मतलब सीधा उल्टा ये लेते हैं, तो वो अलग होता है, भाषा अलग है वहाँ पे इंडिया में, तो वो सब है। ओके, फिर इतना सारा उनका सिविलाइजेशन अलग है फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ मोर लाइक है ना डाइवर्सिटी ऑफ है ना एरिया में भी डाइवर्सिटी है। अगर हम यहाँ से थोड़ा भी आगे जाते हैं, वहाँ पे अपने को
अलग भाषा मिलता है फ्रेंड्स। 100-200 किलोमीटर के आगे अगर हम जाते हैं वहाँ पे भाषा चेंज हो जाता है, वही रहता है हमारा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई की मराठी अलग है, वही पुणे की मराठी एकदम प्योर एंड शुद्ध मराठी बोलते हैं। वही अगर हम और आगे जाएंगे कोंकण साइड में, वहाँ का मराठी अलग है। गोवंस का जो मराठी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फिर यहाँ हम ईस्ट में जाते हैं महाराष्ट्र के, नागपुर, और वहाँ पे नागपुर हो गया आपका, चंद्रपुर, नागपुर, फिर उसके बाद वो सब जो है ना वहाँ पे आपको अलग ही मराठी होता है, बट अलग तरीके का मराठी होता है। तो वैसे ही अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं या एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहकर थोड़ा भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग भाषा मिलती है फ्रेंड्स। तो वो बोला गया है, तो वो एरिया के हिसाब से भी वेरिएबल है। और यूरोपियन लाइक an area as variable as Europe than like that of any other single nation state. Living within the embrace of the Indian nations are vast numbers of different regional, social and economic groups, each of different cultural and practices. सबका अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अपना ये सोशल रीजनल डिफरेंट है। रीजन डिफरेंट होने के बावजूद भी सोशल रीजन, सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो ये सब डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, उनका अपना अपना प्रैक्टिसेस है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका अपना प्रैक्टिस है, अपना वो अपना अपना हिसाब से कल्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं। Particularly noteworthy are differences between the social structures in the north and south. नॉर्थ एंड साउथ में इंडिया में हम अलग अलग प्रथा देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर भारत में अलग है और दक्षिण भारत में प्रथा अलग है। स्पेशली इन द रेलम ऑफ किनशिप सिस्टम throughout the country religious differences can be significant. हाँ, यहाँ पे अपन हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन उत्तर भारत में वो लोग अलग प्रथा करते हैं, दक्षिण भारत में हम अलग प्रथा से अपने हिसाब से हम कुछ भी हो, पूजा हो, नमाज हो, नमाज यानी वो लोग दक्षिण के हिसाब से वो अपना क्या कहते हैं उसे अगर आप मुंबई में देखोगे, महाराष्ट्र में, यहाँ पे कैथलिक चर्चेस ज़्यादा है। और साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ही रेयरली आपको कैथलिक चर्चेस मिलेंगे। तो वैसे ही और मंदिरों में भी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में मंदिर अलग होते हैं और साउथ में मंदिरों का जो ये है स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। फिर मुस्लिम्स के भी मस्जिद में भी कुछ होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है इसका मुस्लिम्स का, लेकिन हाँ एक और बात है कि नॉर्थ में वो लोग शायद बुर्खा वगैरह पहनते हैं, वही साउथ में अगर आप देखोगे लेडीज़ लोग महिलाएं वहाँ पे बुर्खा नहीं पहनती हैं। तो वो एक डिफरेंस हो जाता है तो मोमडियंस मुस्लिम्स ही, लेकिन वो वहाँ पे बुर्खा नहीं पहनते हैं। कोई कोई पहनता है, कोई कोई रेयरली वो लोग पहनते हैं। तो दक्षिण में आपको बुर्खा पहनते हुए कोई नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन उत्तर भारत में वो पहनते हैं, वैसा रहता है ना। तो अगर आप महाराष्ट्र में भी देखोगे तो कोई बुर्खा पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं। तो वैसे ही, लेकिन वहाँ पे तो पहनते ही नहीं हैं। दक्षिण में अगर आप देखोगे ना मोमेडियंस बुर्खा नहीं पहनते हैं, वो एकदम मैंने ये नोटिस किया है आंध्र प्रदेश में वगैरह हम लोग बुर्खा नहीं पहनते हैं। ओके, तो वो होता है ये डिफरेंसेस है फ्रेंड्स। तो दिस इज द डिफरेंस, लेकिन हम इंडियन से है ना। तो
वो डिफरेंस एक होता है। फिर थ्रू आउट द कंट्री रिलीजियस डिफरेंसेस है उनके अपने धर्म के हिसाब से हम डिफरेंस है, इस तरह से डिफरेंस है। ओके फिर कैन बी सिग्निफिकेंट स्पेशली बिटवीन द हिंदू मेजोरिटी एंड द लार्ज मुस्लिम माइनॉरिटी। इनके अपने यहाँ पे हाँ स्पेशली बिटवीन किसके बीच में अगर हम देखेंगे तो हिंदू मेजोरिटी एंड लार्ज मुस्लिम माइनॉरिटी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड अदर इंडियन ग्रुप दैट इज बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन्स, ज्यूज, पारसी, सिख्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स जो हाँ बाकी अदर ग्रुप्स में भी हैं। अगर आप यहाँ पे महाराष्ट्र में आके देखोगे तो आपको कैथलिक चर्चेस वगैरह आपको ज़्यादा मिलेगा। मतलब बाकी के जो क्रिश्चियंस है वो आपको शायद नॉर्थ में भी नॉर्थ का आपको इतना ये नहीं है चर्चेस नॉर्थ में भी, हाँ नॉर्थ में भी आपको चर्चेस दिखेंगे, कैथलिक चर्चेस ही शायद वहाँ पे भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे ना कुछ स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह वहाँ पे आपको है ना कैथलिक चर्चेस मतलब ना के बराबर ही दिखेंगे। वहाँ पे अगर आपको दिखेंगे भी ना तो प्रोटेस्टेंट चर्चेस वगैरह वैसे ही वहाँ के अगर चर्च में जाओगे तो जीसस का फोटो मतलब उनका जो ये है क्रॉस पे वो नहीं रहता है। फिर हाँ वो नहीं होगा, सिर्फ चर्च तो होगा बट वो नहीं रहता है। फिर ऐसे बहुत सारे हैं। फिर अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपको नॉर्थ में मंदिर अलग ये रहेगा, साउथ में उनका जो क्या बोलते हैं उसको साउथ में मंदिरों का जो बनाने का कंस्ट्रक्शन है ना वो अलग होता है, नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन अलग होता है नॉर्थ में। फिर अगर आपको देखेंगे तो वहाँ पे शिव की पूजा की जाती है और यहाँ पे साउथ में अगर आप आते हो तो आपको लिंग का पूजा करने को मिलेगा, लिंग की पूजा करने को मिलती है। वैसे ही ये सारे डिफरेंसेस हैं। फिर जेंट्स में भी जेंट्स का तो मुझे इतना ये नहीं है। जेंट्स है, ज्यूस है, ज्यूस तो ज़्यादा करके तो आपको दिल्ली और मुंबई में मिलेंगे। तो वो ज्यूस तो इंडिया में तो पूरे आपको दिल्ली एंड मुंबई में ही मिलेंगे, तो उनका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है फ्रेंड्स। तो ये डिटेल। फिर पारसिस है, पारसिस तो ऑल ओवर इंडिया में है, उनका अलग होता है। हाँ फिर सिख लोग हैं और ट्राइबल पीपल है, जो ट्राइब्स बोलते हैं ना वो हैं। हाँ ऑल द प्राइड कंसर्ट ऑन बीइंग अनलाइक मेंबर्स, उनका प्रथा अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है। लेकिन हाँ उनकी जो प्रथा वगैरह है वो अलग ही होता है। हिंदू मुस्लिम्स का क्या, क्रिश्चियन, जैन, जीव सबका प्रथा अपना अपना प्रथाएँ होती हैं, तो वैसा। फिर उसके बाद हाँ फिर अर्बन रूरल में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अर्बन में लोग अच्छे से रहते हैं, रूरल में इतना ये नहीं रहता डेवलपमेंट, अर्बन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। ओके अर्बन रूरल में भी डिफरेंसेस हैं। आधा आल्सो इमेंस इन द इंडियन सोसाइटी। ओके ये भी बहुत बड़ी ये भी एक बात है। रूरल में भी डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रूरल पर ध्यान नहीं देकर अर्बन को ही और डेवलप करती रहती है। तो रूरल में भी डेवलपमेंट की कमी, हमें वहाँ पर भी डिफरेंस सिर्फ देखने को मिलता है। अर्बन एकदम डेवलप होता जाता है, रूरल एकदम ही मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता करके वो रूरल एरिया एकदम ही ये हो जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि अर्बन को ही ऊपर लाने के लिए
मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता है या चेन्नई है या बेंगलोर वगैरह जो सिटीज़ हैं उनको ही डेवलपमेंट करने में लग जाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो हमें रूरल की तरफ भी ये करना चाहिए। रूरल एकदम ही नीचे चला जाता है। फिर जो हम लोग का मराठी में बोले ना खेड़े गाँव जैसा हो जाएगा फिर अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन वो भी हमारे खेड़े गाँव है तो उसको और डेवलप करके गांव की तरफ लेकर आओ। फिर गांव है तो उनको ये करो, कॉरपोरेशन जैसा कुछ बनाओ। फिर वैसा करते जाना चाहिए ना, तो डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, हम ट्राइबल जहाँ पे है वहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके लिए कुछ तो करना भी चाहिए। लेकिन उनकी जो प्रथा है वो अलग होती है, तो इसीलिए वो भी एक रीजन होता है। फिर नियरली 74% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो 74% है ना वो गांव में रहती है। इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है उसमें से 74% तो लोग गांव में रहते हैं और बाकी के बच्चे हैं 24% जो है वो शहरों में रहती हैं। ओके, विद एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द मोस्ट ऑफ दिस रूरल रेसिडेंट्स हैं। जो 74% जो लोग हैं वो गांव में रहकर रूरल में एग्रीकल्चर उनका ये रहता है, वर्क एग्रीकल्चर के सहारे वो जीते हैं, तो उनको सपोर्ट रूरल रेसिडेंसी है होते हैं। विलेजेस मर्डर प्लास्टर्ड वॉल्स ऑर्नामेंटेड विद ट्रेडिशनल डिज़ाइंस। अगर हम गांव में जाते हैं तो मर्ड से बना हुआ घरे होते हैं, उस पर डिज़ाइंस ऑर्नामेंटेड विद ट्रेडिशनल डिज़ाइन, डस्टी हार्ट्स एंड ग्रेजिंग कैटल्स वगैरह होते हैं। एंड सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स एट सनसेट प्रोवाइड टिपिकल सेटिंग्स फॉर द सोशल लाइव्स ऑफ द मोस्ट इंडियंस। तो मोस्ट इंडियंस के वहाँ पे जो अगर हम रूरल में देखेंगे तो ये सब अपने को मिलता है, लेकिन ये अपने को अर्बन में नहीं मिलेगा। जो मड से प्लास्टेड वॉल्स है ऑर्नामेंटेड विद ट्रेडिशनल डिज़ाइंस किए जाते हैं वहाँ पे। फिर डस्टी हर्ट्स है, जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो अपने को दिखते हैं वहाँ पर। फिर ग्रेजिंग करते हुए हाँ, फिर उसके बाद सॉन्ग ऑफ बर्ड्स अपने को सुनने को मिलता है, जो शहरों में बहुत कम होता है। एट सनसेट के टाइम पे हमें ये, फिर उसके बाद ये सारा अपने को सोशल लाइफ में अपने को देखने को मिलता है अर्बन में, मोस्ट ऑफ द इंडियंस के यहाँ पे। ओके, रूरल एरियाज में इन इंडियाज ग्रेट सिटीज हवेवर, ग्रेट सिटीज यानी जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मिलियंस ऑफ पीपल लिव एडमिस्ट कैकोफोनी, टूरिंग lights, surging crowds, jammed apartment buildings, busy commercial establishments, loudspeakers blaring monotonous tunes while breathing the poisonous and industrial automotive pollution। अर्बन में आपको ये सब देखने को मिलेगा। जाम अपार्टमेंट्स है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, बिजी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, लाउड स्पीकर ब्लेयरिंग मूवी ट्यून्स है। ये सब आपको अर्बन में आपको शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये सब आपको देखने को मिलेगा। रोरिंग व्हीकल्स है, फिर सर्जिंग क्राउड्स है, जो अपन सांस पे लेते हैं वो पॉइजनस बोलते हैं उसे। ये इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट, जो भी पोल्यूशन होता है उससे ही हम सांस लेते हैं ना, तो वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। वो भी एक है। तो ये सब अपने को रूरल और अर्बन का ये डिफरेंसेस है। ओके, तो क्रॉस कटिंग एंड परवेडिंग ऑल दिस डिफरेंसेस ऑफ दिस रीजन्स लैंग्वेजेस वेल्थ स्टेटस। हाँ, फिर गांव में जो वेल्थ स्टेटस होता है वो अलग होता है, शहरों में जो वेल्थ स्टेटस होता है वो अलग होता है, लैंग्वेजेस अलग होता है। फिर रीजन, वो तो मैंने आपको पहले बताया था, रीजन, लैंग्वेज, वेल्थ अभी बता रही हूँ। वेल्थ उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। 8 स्टेटस, 8
जेंडर इज स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जेंडर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है पहले से, तो वो भी एक है स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट हैज़ रिसीव मोस्ट अटेंशन फ्रॉम ऑब्जर्वर्स। ये बहुत सारे ऑब्जर्वर्स किया है कि उनको पहले से ही जेंडर में ये है जेंडर देखती है। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू द थाउजेंड्स ऑफ कास्ट एंड कास्ट लाइक ग्रुप्स। तो उसमें ये है कि जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारे कास्ट है, थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है, कास्ट अंदर कास्ट लाइक ग्रुप्स है। फिर हायरार्चिकली ऑर्डर्ड नेम्ड ग्रुप्स इनटू द मेंबर्स आर बोर्ड। कास्ट मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द ग्रुप। हाँ, फिर कास्ट मेंबर्स में उन्हीं में शादी करने का वो रहता है, उन्हीं के कास्ट में द ग्रुप एंड टू फॉलो द कास्ट रूल्स पर्टेनिंग द डाइट, अवॉइडेंस ऑफ द रिचुअल्स, पोल्यूशन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Given the vast diversity of an Indian society, any observations must be tempered with an understanding that it cannot apply to all the Indians. Still, certain themes or underlying principles of the life are widely accepted in India. तो ये सारे उनको क्या रहता है कि ना एक ही कास्ट में शादी होना चाहिए, फिर वो रिचुअल्स को सबको फॉलो करना चाहिए, वो सब यानी पुराना जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, और फिर अवॉइड नहीं करना चाहिए जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करो। फिर ये सब इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्वेशंस करके मिला है। ओके, फिर हम अब पढ़ेंगे पुरुषशास्त्र शास्त्र जितने भी है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, रूपा रेड्डी 786 और अन्नपूर्णा के नाम से जो मेरे चैनल्स हैं उनको आप फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।